नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपका भाई मोहम्मद अतहर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नवाज़ ऑफिशियल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ख्वाब के अंदर बाघ को देखना। तो इसकी मुख्तलिफ सूरतें और मुख्तलिफ ताबीरें हैं। मसलन कोई शख्स ख्वाब के अंदर बाघ को देखता है कि वो बाघ है, सरसब्ज और शादाब है, और कोई शख्स ये देखता है कि वो बाग के अंदर सैर कर रहा है, या बाग से फल तोड़ रहा है, या बाग से फूलों को तोड़ रहा है, या बाग से मेवे गिर रहे हैं, या मेवों को ये खुद तोड़ रहा है, या बाग को पानी दे रहा है, या बाग के अंदर ऊंट वगैरह को देखता है कि वो चल रहा है, या ये देखता है कि बाग को ये पानी लगा रहा है, या बाग के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रंगों के ये पौधे लगा रहा है। तो इन तमाम ख्वाबों की ताबीर के मुताल्लिक आज हम बताने वाले हैं। अगर आप भी इन तमाम ख्वाबों की ताबीर के मुताल्लिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि तमाम सूरतें आपकी समझ में आ सके। तो चलिए चलते हैं अपने आज के मौजू ख्वाब के अंदर बाघ को देखने के हवाले से। इसी तरह कोई शख्स ख्वाब के अंदर ये देखता है कि फलदार दरख्त हैं, बागात हैं, और सारे के सारे वो फलों से लदे हुए हैं। तो ये दौलत मिलने, कारोबार के अंदर तरक्की मिलने और अपनी हकीकी जिंदगी के अंदर राहत और सुकून मिलने की तरफ इशारा है। हाँ, अगर उसी बाग से वो फल को तोड़ता है तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तबारक व तआला इसका कारोबार वसी फरमाएंगे और इसे हकीकी जिंदगी के अंदर लोगों के यहाँ इसका मकाम और मर्तबा बुलंद होगा। हाँ, अगर कोई शख्स मेवेदार बाग के अंदर जाता है और वहाँ से मेवे खाता है तो ये मालदार औरत मिलने की तरफ इशारा है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे मालदार औरत अता फरमाएंगे और ये शख्स उसी मालदार औरत के माल से खाएगा। इसी तरह अगर बाग से मेवे गिर रहे हैं तो ये इशारा है इस बात की तरफ ये साहिब ख्वाब किसी शरीफ आदमी से लड़ाई और झगड़ा करेगा और फिर उस शरीफ आदमी पर ये साहिब ख्वाब गालिब आ जाएगा। इसी तरह कोई शख्स ख्वाब के अंदर बाग को देखता है और उसमें से फल भी नहीं तोड़ता तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तबारक व तआला इसे हकीकी जिंदगी के अंदर राहत और सुकून नसीब फरमाएंगे, इसे खुशियां मिलेंगी और ये अपनी हकीकी जिंदगी के अंदर माला माल होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर बाग को देखता है लेकिन उसी बाग पर मौसम खिज़ा है तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तबारक व तआला इसे हकीकी जिंदगी के अंदर परेशानियों और गमों के अंदर मुब्तला फरमाएंगे और हकीकी जिंदगी के अंदर तंगियों में मुब्तला होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स ये देखता है कि वो बाग को पानी दे रहा है तो फिर वो देखता है कि पानी देने के बावजूद भी बाग तर नहीं हुआ, बाग अभी खुश्क पड़ा है। तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये अपनी बीवी से इसी तरह ख्वाब के अंदर बाग को पानी देना ये बीवी से जिमा करने की तरफ इशारा है कि देखा जाएगा कि उसके पानी देने के बाद अगर बाग खुश्क रह गया, बाग तर नहीं हुआ तो ये इस बात की अलामत है कि इसकी बीवी अभी तक वो तालिब जिमा है। तो ये इस बात की तरफ इशारा है। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर बाग को सरसब्ज और आबाद देखता है कि बाग सरसब्ज भी है, साथ उसका घर भी मौजूद है और फिर वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ उस बाग की सैर करता है और वहां से फल और मेवे खाता है। तो इस ख्वाब के मुताल्लिक इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह दो ताबीरें बयान फरमाते हैं। एक तो ताबीर इसकी ये बयान फरमाते हैं
کہ ایسا شخص جنتیوں میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور دوسرا اس کی تعبیر یہ لکھتے ہیں کہ اس شخص کی جو بیوی ہوگی وہ مالدار ہوگی اور یہ اپنی بیوی کے مال سے رزق کھائے گا، اسی کے مال میں سے یہ بہت زیادہ نفع کمائے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص باغ کی سیر کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرمائیں گے اور وہ بیٹا اس کا فرما بردار ہوگا اور یہ اپنی حقیقی زندگی کے اندر خوش و خرم ہوگا اور اپنی زندگی عیش اور عشرت میں گزارے گا۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر باغ کو لگا رہا ہے تو اس کی دو تعبیریں ہیں۔ ایک تعبیر تو یہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی جو بیوی ہے وہ نیک عورت ہے اور اس کی بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والی ہے۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی، جس گھرانے کے اندر یہ شادی کرے گا وہ اعلیٰ خاندان ہوگا اور جو اسے بیوی ملے گی وہ نیک اور پارسا عورت ہوگی۔ اگر خواب کے اندر کوئی شخص اونٹ کو دیکھتا ہے کہ اونٹ باغ کے اندر چل رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس ملک کا جو حاکم ہے وہ اپنے دشمنوں پر فتح پائے گا، اسے اپنے دشمنوں پر کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر خواب کے اندر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ پودے لگا رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس صاحب خواب کو اللہ تبارک و تعالی لڑکا عطا فرمائیں گے اور وہ لڑکا جو ہوگا وہ حسین اور جمیل ہوگا اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنے گا۔ تو دوستو، یہ تھی خواب کے اندر باغ کو دیکھنے کے حوالے سے مختلف تعبیریں۔ اگر آپ بھی کسی بھی خواب کے متعلق تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر شو ہو رہا ہے، تو اس پہ رابطہ کر لیجئے تو آپ کو اپنے خواب کی تعبیر قرآن و حدیث کی روشنی میں مل جائے گی۔ تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔